राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री त्रिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है।
प्रसन्न रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए एक ही सूत्र है, आप स्वयं के साथ रहें, अपने साथ रहें। अपने साथ रहने का अर्थ है, जो ज्ञानी होता है वो स्वयं से सुख का अनुभव करता है, क्योंकि स्वयं सुख स्वरूप है। और जो भक्त होता है वो अपने साथ रहने का अर्थ यह समझता है, अपने कौन है? श्री प्रियालाल। प्रियालाल के साथ रहे। कैसे रहे? हमने तो कभी ना उन्हें देखा, ना उन्हें हम जानते। हरि गुरु ने जितना जना दिया है उतना जान रहे हैं, अन्यथा हम जितना वह जनाना चाहते हैं उतना भी नहीं जान पा रहे। ऐसी हमारी स्थिति है। तो कैसे हम ये अनुभव करें कि हम प्रियालाल के साथ हैं? महापुरुषों की वाणी में प्रियालाल झलकते हैं। इस बात को हम जब महापुरुषों की वाणी का श्रवण करते हैं तब इस बात का अनुभव करते हैं। जैसे गुरुजन प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं होता कि श्री प्रियालाल सामने लीला पारायण है? ऐसा दर्शन में आता है कि नहीं आता? भावना जितनी बनी है, जिस कोटि की है, उस कोटि से निश्चित रूप से अनुभव आता है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिसकी जितनी शरणागति है, जितना आश्रय दृढ़ है, वे उस कोटि का दर्शन पाता है। एक दिन सत्संग में ही बोले थे, दिख रहे हैं गोरे चरणारविंद, दर्शन में आ रहे हैं, बताओ बताओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शरणागत हो दर्शन में ना आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कारण है? वे जानते हैं जिस कोटि की शरणागति होगी उस कोटि के दर्शन होंगे। कोटि का दर्शन का अर्थ होता है कि हो सकता है ऐसा अनुभव ना हो कि प्रत्यक्ष में दर्शन कर रहा हूं, लेकिन जितनी परसेंटेज में हमारी शरणागति है, समर्पण है, उतना दर्शन अवश्य होता है। भले ही धुंधला धुंधला हो। अब उपासक विरह में है, व्याकुल है, वे वार्ता कर रहा है भगवान से, कोई पीड़ा आ गई जीवन में, तो वो अंतर मन से एकदम आंखें बंद करके जब वार्ता करता है तो किससे करता है? प्रभु से ही तो करता है। तो एक भावना में बनी हुई मूर्ति हमारे सामने होती है, हम उसी से वार्ता करते हैं। बस ये मूर्ति जो है वे त्रिकाल में असत्य नहीं है। आप संसार में सत्य दिखने वाले इन वस्तु पदार्थों को जो हमें सत्य दिख रहे हैं कि ये है, आप इन्हें देखें तब भी वे झूठे ही हैं, असत्य ही हैं। और आप भगवान की भावना में ही मूर्ति देखें, भावना में स्वरूप देखें, उनका दर्शन करने से वह भले ही धुंधली हो, वह भले ही साफ ना हो, वह भले ही हमारी कोरी भावना ही क्यों ना हो, लेकिन वो त्रिकाल में सत्य है, वो है। हरि गुरु कृपा करेंगे तो उस स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा जिस स्वरूप से माया का बंधन छूट जाता है। लेकिन जब तक ऐसा ना हो तब तक जो स्वरूप हृदय में आ रहा है, अपनी भावना में आ रहा है, नई भावना में आ रहा, नई भावना बन रही, तो सामने राधा वल्लभ लाल प्रकट रूप में विराजमान है, श्री बिहारी जी महाराज प्रकट रूप में विराजमान है, राधा रमन लाल, राधा दामोदर लाल, ये सब विराजमान है प्रकट में। इन सब के स्वरूप का दर्शन करके इनसे वार्ता करना, इनके साथ रहना, अंतर मन में ही उनकी छवि, उनकी झांकी हृदय में बसी हुई है और उन्हीं का हम संग कर रहे हैं। ये हुआ अपने साथ रहना। हम किसी और का संग कर बैठेंगे, किसी और का आश्रय ले बैठेंगे तो हमें दुखी होना पड़ेगा, आप सच मानिए। और आप केवल अपना संग करें, अपना अर्थात अपने प्रियालाल का संग करें तो आप निरंतर प्रसन्न रहेंगे। जहां दुख है, जहां क्लेश है, जहां शांति है, वहां दूसरे का संग जरूर है। यही कारण है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन श्री वृंदावन धाम में या वृंदावनी उपासना में या भगवत मार्ग में जो पादार्पण रख चुके हैं वे असंग रहें। असंग रहेंगे, भजन कम होगा, तब भी भजन की स्फूर्ति होती रहेगी। और अगर संग किया किसी का तो किसी का रागात्मक संग होगा, किसी से हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और किसी से द्वेषात्मक संग होगा, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो उसका प्रभाव हृदय पर पड़ेगा नहीं।
किसी का संग नहीं करना, केवल अपने प्रियालाल का संग करना है, केवल अपने प्रियालाल का, जो हमारे हृदय में ही विराजमान है, कहीं और किसी और जगह नहीं। जो रूप माधुरी का हम दर्शन कर रहे हैं, जो रूप माधुरी का हम श्रवण कर रहे हैं आचार्यों के पदों के द्वारा, उस रूप माधुरी का ही चिंतन और उसी का संग। जब ऐसा होगा तो आपके हृदय में अतिशय शांति का जागरण हो जाएगा, अतिशय आह्लाद का जागरण हो जाएगा। लेकिन मन को कोई ना कोई चाहिए रहता है, अमुक व्यक्ति हो, अमुक पदार्थ हो, अमुक वस्तु हो, वे हमारे अनुकूल रहे तब तो मैं प्रसन्न हूं, वे मेरे प्रतिकूल हो गई, मेरे खिलाफ में हो गई, तो मैं बिल्कुल प्रतिकूल हो जाने के कारण मैं अप्रसन्न हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, क्लेशित हो जाऊंगा। ये दूसरे का आश्रय लेने का जो स्वभाव है, ये हमें दुख और परेशानी में डाल देता है। केवल भगवान का आश्रय, और भगवान के संबंध में ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हम भगवान का आश्रय लें और भगवान के योग्य ना हो तो भगवान हमारी रक्षा करें या हमारा सहयोग करें या ना करें, इसमें संशय हो ना। वहां योग्यता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कोटि विप्रबध लागे जागू, आए शरण तजहू नहीं ताऊ। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मर्षियों की हत्या का पाप भी जिसको लगा हो, कोटि विप्र बद लागी जाऊ, और वो भी शरण में आ जाए और एक बार कह दे नाथ मैं आपका हूं, तो मैं उसका भी परित्याग नहीं करता। ये भगवान का वचन है, ये भगवान का आश्वासन है। प्रभु के आश्वासन पर विश्वास करना ये भक्त का लक्षण है। भगवान ने जो हमें आश्वासन दिया है, भगवान ने जो कहा है नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने जो कहा है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान ने जो कहा है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, इन सब वचनों पर, इन सब आश्वासनों पर विश्वास होना, तो आप देखेंगे निरंतर हृदय में आनंद की स्फूर्ति होगी। संसार पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संसार का विश्वास हृदय में विद्यमान रहता है। संसार ही मुझे सुखी करेगा, संसार ही मेरे इस प्रतिकूल जीवन में अनुकूलता लाएगा, संसार ही मेरी इस प्रतिकूलता को मिटा पाएगा। कोई जीवन में अगर किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न हो गया, कोई प्रतिकूलता आ गई, मैं संसार को पहले से सेट करके रखूं कि भाई तुम हमारा सहयोग करना, ये अंतःकरण की वृत्ति रहती है। खूब कहने पर, खूब सुनने पर भी हृदय को जब झांक कर देखा जाता है तो वो संसार की तरफ ही मिलता है, भगवान की तरफ नहीं मिलता। यही भगवत प्राप्ति में बाधा है, इसलिए भगवत प्राप्ति की दूरी है, इसलिए देरी है। अन्यथा संसार का आश्रय ना हो, केवल भगवान का आश्रय हो, केवल भगवान पर विश्वास हो, तो बात बन जाए। हजारों बार ये बात सुनी है, भगवान के प्रति विश्वास करिए, वे हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं होता। आश्चर्य की बात है, एक चलता हुआ राहगीर अगर हमसे कह जाए कि तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसका आश्रय हो जाएगा, भगवान का आश्रय नहीं होगा। बड़ा सूक्ष्म होता है ये आश्रय, बड़ा सूक्ष्म होता है ये विश्वास। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं, जब हम गंगा किनारे प्रारंभिक जीवन, तो रात्रि का समय गंगा के किनारे बड़ा भयावह होता है। किसी भी नदी के किनारे आप जाएं तो सियारों की आवाज, एक भयावह दृश्य होता है रात्रि में। गंगा का किनारा भी एकदम एकांत, बीहड़ जंगल, तो बोले कहीं दूर कहीं एक बत्ती टिमटिमाती हुई दिख जाती,
तो हृदय में होता कि वो है, कुछ नहीं होगा। भले ही हम चीखे चिल्लाएं, वो सुने या ना सुने, लेकिन हृदय में हो जाता कि वो है, तो एकदम धिक्कार आता मन पर। गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं वो हमें सिखाने के लिए कह रहे हैं, यद्यपि उनका तो दृढ़ता वो स्वयं भगवत स्वरूप है, लेकिन फिर भी आचार्य वही होते हैं, गुरु वही होते हैं जो आचरण करके दिखावें। वे दिखा रहे हैं विश्वास कितना आश्चर्य, कितना सूक्ष्म होता है कि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, जिस व्यक्ति को पहचानते नहीं, जिससे कोई वार्ता नहीं, ये भी हमें नहीं पता कि हम चीखेंगे चिल्लाएंगे तो उसके कानों तक आवाज पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मन ने उसका आश्रय स्वीकार कर लिया। वो है ना, निर्भय हो गया। लेकिन अंतःकरण में ही बिल्कुल नजदीक भगवान विराजमान है, उनका विश्वास नहीं हुआ। पूज्य सतगुरुदेव भगवान बोले एकदम धिक्कार होता कि हाय, उसका विश्वास है तो मैं अंतःकरण में विराजमान प्रभु जो कण कण में विराजमान है उनका विश्वास नहीं है। ये मन की स्थिति है। मतलब वे किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करना ही नहीं चाहता। बोले ये आप कैसे कह सकते हैं? आप देखिए, अपने अपने अंतःकरण को देखिएगा, थोड़ा अंतर्मुख होंगे तब ये सब बातें समझ में आएंगी। जब आप देखेंगे ना प्रतिकूल परिस्थिति में कि चिंतन कहां जा रहा है और आप उसकी तरफ जागृत होंगे, देख रहे होंगे उसे, तब आपको लगेगा अरे इतना समय हो गया सब भगवत वार्ताओं को सुनते सुनते, फिर भी मन की जो स्थिति है वो संसार की तरफ ही है। मन का आश्रय जो है वो संसार की तरफ ही है। कोई भी जीवन में जरा सी प्रतिकूलता आई, मन संसार की तरफ भागता है कि अमुक व्यक्ति मेरा सहयोग कर देगा, मैं वहां चला जाऊं तो मुझे सहयोग मिल जाएगा। धिक्कार है, धिक्कार है इस जीवन को। भगवान के आश्वासन पर, भगवान के वचनों पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। चलते हुए व्यक्ति का भी आश्रय हो सकता है। चलता हुआ व्यक्ति अगर आपसे रोज श्री हरिवंश कर देता है और आपके हृदय में कहीं ना कहीं ये बैठ गया कि ये हमारे प्रति प्रियता का भाव रखता है, तो आप देखिएगा प्रतिकूल परिस्थिति में उसका स्मरण आएगा कि वो हमें रोज श्री हरिवंश बोलता है, रोज प्रणाम करता है, लाओ हम उससे कह के देखते हैं हमारे जीवन में ऐसा हुआ है, वो कुछ सहयोग करे। नहीं, कलंक लग गया शरणागति पर, कलंक लग गया आश्रय पर। इसलिए गुरुजनों का आदेश रहता है, कभी कोई व्यक्ति श्री हरिवंश भी करे तो नेत्र झुके हुए हों। कारण क्या है इसका? आप उसकी छवि देखेंगे, उसका मुख कमल देखेंगे और उसका आश्रय हो जाएगा, पहचान हो जाएगी, अच्छा ये व्यक्ति है जो हमें श्री हरिवंश करता है। ये महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त सूक्ष्म बातें हैं, इस पर दृष्टि नहीं जाती। किसी भी अन्य धर्म को स्वीकार किए हुए, अब जैसे हमारा वैराग्य धर्म है, किसी के मुख कमल को नहीं देखना, किसी के मुख मंडल को नहीं देखना, नहीं देखना, क्योंकि अगर किसी का मुख देख लिया तो उसका आश्रय हो जाएगा। नहीं, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। या फिर इस कोटि की स्थिति हो कि जिधर दृष्टि जाए वहां भगवान का दर्शन हो रहा है तो बच सकता है, तो आश्रय नहीं होगा। जब तक भगवत भावना ना हो तो सिद्ध न बने। जैसा गुरुजनों का आदेश है उसके अनुसार चले, ना देखे किसी का मुख, मुख देखेगा तो आश्रय हो जाएगा। ये अपने अंतःकरण का अनुभव आपसे कह रहे हैं। किसी का भी मुख देखा तो उसका आश्रय हो जाएगा, ये व्यक्ति हमसे प्रियता रखने वाला है, ये हमसे प्रेम करता है। अब कहां प्रियतम को प्रीतम बनाने आए थे, कहां किसी और से प्रियता रख ली, गए अपने मार्ग से गए। नहीं, केवल भगवान पर विश्वास ये तभी होगा जब केवल भगवान का आश्रय होगा। बार बार भगवान से प्रार्थना, नाथ कोई प्यारा ना लगे, किसी के प्रति विश्वास जागृत ना हो जाए। क्योंकि आप सच मानिए, अपने इतने साधन परायण या इतने साधनाशील या इतने साधना में पारंगत नहीं है कि साधना के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लें, इतने हैं नहीं हम। सच मानिए, एक ही उपाय है हम जैसे कि भगवत प्राप्ति के लिए, आश्रय, शरणागति, विश्वास, भरोसा।
अगर यहां कलंक लगा तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो साधना में अगर पारंगत भी होते तब भी नहीं प्राप्त कर सकते थे। इसका अर्थ एक ही उपाय है, विश्वास, आश्रय, भरोसा। नहीं होने पाए किसी और का, कहीं भी प्रियता हृदय में दिखे तो डर जाए, भयभीत हो जाए, ये मेरे जीवन में, प्रियालाल के संबंध में, मेरे निरंतर भजन में अड़चन पैदा कर देगा। ये आश्रय किसी और का नहीं, केवल भगवत आश्रय, भगवान के आश्वासन पर विश्वास। और सबसे बड़ी बात, ये आवश्यकता ही नहीं है कि आप कैसे हो। भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते कि ये गुण प्रभु को चाहिए। जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो दिव्य गुणों का प्रादुर्भाव भक्त के हृदय में होता है। वरना भगवान जब स्वीकार करते हैं तो वो तो निर्गुण ही होता है, कोई गुण नहीं होता उसके अंदर। वो दोषों से भरा हो तब भी भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कोई ये समझे कि मैं तो बड़ा पापी हूं, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, मेरे भजन करने से क्या ही होगा, मैं तो इतना बड़ा पापी हूं, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, तो उसका यह समझना निरा भ्रम ही है, कोरा भ्रम है। उसको ये भ्रम है किसी पर्वत कंदरा का अंतरतम प्रदेश लाखों वर्षों से, चाहे जितने घने अंधकार से आवृत क्यों ना हो, कोई पर्वत है और उस पर्वत के अंदर गुफा है और उस गुफा के अंदर लाखों वर्षों से अंधेरा हो और किसी भी प्रकार से वहां पे लाखों वर्षों बाद सूर्य की रोशनी पहुंचे, तो वो अंधेरा क्या रह सकता है? नहीं रह सकता। अच्छा, वो अंधेरा ये कहेगा क्या कि मैं लाखों वर्ष से यहां रह रहा हूं, मैं यहां से हटूंगा नहीं? अब नहीं, जहां सूर्य का प्रकाश गया वहां अंधेरे को हटना ही पड़ेगा। बस ऐसा ही है। अनंत जन्मों की अविद्या रूपी ये अंधकार, ये सब जो है ये हमारे हृदय में विद्यमान है और भगवान का ये प्रकाश स्वरूप आश्रय शरणागति ये हृदय में प्रवेश करी तो अंधकार क्षण भर में समाप्त हो सकता है, क्षण भर में। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं हम बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, बहुत वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, नहीं हम हटेंगे, नहीं, हटना पड़ेगा उसे, क्योंकि अंधकार की सत्ता ही नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अंधकार का अपना कोई सत्ता है बताइए आप? प्रकाश खत्म हुआ तो अंधकार हो गया। अंधकार का अपना कोई के भाई प्रकाश भी होगा, अंधकार का मैं रहूंगा ही रहूंगा, उसकी अपनी स्थिति कुछ नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। ठीक इसी प्रकार जीव के अशेष पाप पुंज भगवान के सम्मुख होते ही जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान के जहां सन्मुख हुआ तो जैसे लाखों वर्ष का अंधकार नष्ट हो गया उस पर्वत गुहा का, इसी प्रकार से अनंत जन्मों के अपराध भी नष्ट हो जाते हैं जो भगवान के सन्मुख हो जाता है। जब जीव निष्कपट होकर अनन्य भाव से अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित कर सरल हृदय से पुकार उठता है, शर्त यही होती है बस, और कुछ नहीं। अनन्य भाव, समर्पण, कोई आपका ना हो, केवल भगवान आपके हो और कोई नहीं। हृदय से चारों तरफ दृष्टि जाए तो केवल भगवान ही भगवान दिखाई दें कि मेरा कोई नहीं है। सच मानिए आपका कोई नहीं है। आपसे प्रेम करने वाले इसलिए आपसे प्रेम का दिखावा करते हैं क्योंकि उनका आपके द्वारा कोई ना कोई कार्य सिद्ध हो रहा है, कोई ना कोई आपका स्वार्थ बन रहा है, उस व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ पूरित हो रहा है, इसलिए वो आपसे प्रेम का व्यवहार कर रहा है। अन्यथा आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कई बार कहते हैं साधक अकेला होता है, कोई उसका सहयोगी नहीं होता, और जो सहयोगी ढूंढता है ना वो कमजोर है। साधक को इतना बलवान होना चाहिए कि कोई सहयोगी उसे ना चाहिए हो, ना कोई नहीं चाहिए मुझे, मेरे मार्ग पे मैं चल रहा हूं, मैं अपने इष्ट गुरु के बल से चल रहा हूं, किसी और के बल से नहीं चल रहा। नहीं, इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी का सहयोग नहीं, किसी का आश्रय नहीं, जिनके लिए आए हैं उन्हीं का सहयोग, उन्हीं का आश्रय, और किसी का नहीं। मान लो किसी और स्वरूप में वे आ रहे हैं, हरि गुरु तो हम ये मानते हैं कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हरि जी श्री भगवान इस स्वरूप को धारण करके आए हैं,
स्वतंत्र सत्ता में इसकी नहीं मानूंगा, इस व्यक्ति की, कि इसने मेरा सहयोग किया, इसने मेरा को रहने की व्यवस्था करी, इसने मेरे खाने की व्यवस्था करी। नहीं, भक्त कभी किसी का एहसान नहीं मानता, नहीं, वो केवल ये देखता है मेरे प्रभु करा रहे हैं। कल को वो रूठ जाए, चला जाए, तो उसके हृदय में जरा सा भी क्षोभ नहीं होगा, हाँ चला जा, मेरा कार्य मेरे भगवान के द्वारा चल रहा है, तेरे द्वारा नहीं हो रहा। नहीं, किसी की भी स्वतंत्र सत्ता उसके हृदय में नहीं होती, केवल भगवान ही भगवान रहते हैं। तो उसको अनुभव में आता है कि प्रतिक्षण जैसे एक बालक की चिंता माता करती है, एक छोटे से बालक की चिंता, इसी प्रकार भगवान उसकी चिंता कर रहे हैं और वो उनके चिंतन में मस्त है, उनके चिंतन में मस्त रहकर आनंदित रहता है और उसके व्यवहार की भी चिंता भगवान करते हैं और भगवान उसके व्यवहार की भी पूर्ति करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात पर दृष्टि डालनी चाहिए कि कहीं हमारा और जगह आश्रित तो नहीं हो रहा, और जगह विश्वास तो नहीं हो रहा, और किसी को तो हम अपना नहीं मान रहे। भगवान ही मेरे हैं ना, श्री जी ही मेरी है ना, और कोई तो मेरा नहीं है ना। हाँ ठीक, अगर कोई और है तो फिर बात नहीं बनेगी, और कोई और नहीं है, कोई ठौर नहीं है तो बात बन जाएगी। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं। उसी बीच में एक अश्रद्धालु ब्राह्मण, अर्थात उसकी महाप्रभु जी के प्रति तो श्रद्धा थी लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति नहीं थी, तो वह अपनी प्रश्नावली लेकर कि मेरी अश्रद्धा हुई है नित्यानंद प्रभु के प्रति, आश्चर्य होता है सन्यासी होकर ऐसे रहते हैं, तो महाप्रभु जी ने नित्यानंद तत्व का उन्हें वर्णन कराया। इसके पश्चात कुछ दिनों के पश्चात श्री महाप्रभु जी की आज्ञा थी कि हर साल सबको जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय आना है। तो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा पालन करने के लिए जितने भी नवद्वीप वासी हैं वे सब श्री महाप्रभु जी के लिए, उनके दर्शन करने के लिए श्री महाप्रभु जी के समीप आ रहे हैं नीलांचल में। इधर महाप्रभु जी कहने लगे हमें वृंदावन जाना है, लेकिन प्रताप रुद्र जी और सार्वभौम भट्टाचार्य राय रामानंद जी के बार बार आग्रह करने पर कि अभी वैशाख समाप्त होने दीजिए, कि अब ये उत्सव आ गया, कि अब शीत आ गया, कि अब ऐसा आ गया, तो रोके रखा महाप्रभु जी को। फिर से रथ यात्रा आ गई। तो इस बार जब नवद्वीप वासी आ रहे हैं तो सब माता जी से, शची माता जी से आज्ञा ले लेके आ रहे हैं। तो शची माता रोदन करती हुई सबसे यही कह रही हैं कि आप सबसे यही प्रार्थना है कि इस बार मेरे निमाई को साथ लेकर आना। निमाई अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको साथ लेकर के आना। सब श्री शची माता और श्री विष्णु प्रिया जी की व्याकुलता को देख करके बड़े भाव विह्वल होते हैं। फिर सब निकल पड़े। नीलांचल पहुंचने पर यमुना के निकट मार्ग में भक्तों पर एक विपत्ति पड़ी। इस घाटी पर कर लेने वाले बड़े दुष्ट लोग थे। कर माने टैक्स। जो घाटी थी पार करने के लिए उस पर कर लेने वाले बड़े दुष्ट लोग थे। वो बिना कर लिए छोड़ते नहीं थे किसी को। पथिकों से घाट का कर लेना ही उनका कार्य था। वे राजकीय लोग थे, लोगों पर बड़ा अत्याचार करते। गौड़ीय वैष्णवों की संख्या 500 से ऊपर ही थी, 500 से अधिक लोग थे। उन दुष्ट लोगों ने उनसे निर्धारित कर से 1 रुपया प्रति व्यक्ति अधिक लेना चाहा कि जो सरकार के द्वारा निहित कर है उससे 1 रुपया अधिक हम लेंगे। इस पर भक्तों के प्रतिनिधि शिवानंद सेन ने उनसे कुछ तर्क वितर्क किया तो उन दुष्टों ने अप्रसन्न होकर शिवानंद सेन को कारागृह में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। शिवानंद के कारावास में रुकने पर भक्त लोग स्नान ध्यान सब भूलकर दुख सागर में निमग्न हो गए कि भाई यही हमारे मुखिया थे। श्री महाप्रभु जी ने मुखिया नियुक्त करे थे शिवानंद सेन जी। बोले यही कारागार में चले गए तो अब कैसे हो, महाप्रभु जी के निकट कैसे जाया जाए। शिवानंद विपत्ति में श्री गौरांग चरणारविंद का स्मरण करने लगे। कारागृह में भी श्रीमन महाप्रभु के स्मरण के प्रभाव से इनको कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ।
भक्त परिस्थिति में नहीं रहता, भक्त भगवान की स्थिति में रहता है। अर्थात कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो भक्त उस परिस्थिति के अंतर्गत नहीं रहता, वो अपनी स्थिति में मस्त है। इधर भक्त वृंद तथा उनके परिवार वालों में बड़ी चिंता होने लगी। शिवानंद सेन की धर्मपत्नी तो मृत प्राय हो गई, ऐसा लगा मानो प्राण छूट जाएंगे। सबने मिलकर भक्त दुखारी श्री गौर भगवान का नाम संकीर्तन आरंभ किया। सब महाप्रभु जी का कीर्तन करने लगे। ये कर लेने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनमें अनेक म्लेच्छ जाति के लोगों भी शामिल थे, जो ये सब कृत्य, जिन्होंने ये दुष्कृत्य किया। वे लोग शिवानंद सेन को बंद करके अपने घर चले गए। रात्रि में उनके नौकर ने आकर शिवानंद जी से कहा, चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया है। तो शिवानंद ने सोचा, इस कुसमय में बुलाने का तात्पर्य तो निश्चित रूप से मारना पीटना मालूम होता है। अच्छा, अब जैसी गौर हरि की इच्छा जो हो हम उसे स्वीकार करते हैं। यह सोचकर श्री गौरांग देव का स्मरण करते करते आप पहरेदार के संग हो लिए। घाट के रक्षकों के पास पहुंचने पर उन्होंने लाल लाल नेत्रों से इनकी ओर देखते हुए कहा, तुम पहले की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा लोगों को लाए हो, इसलिए हम तुम्हारे से ज्यादा कर चाहते हैं, किंतु एक बात तुमसे पूछते हैं, जो तुम ठीक उत्तर दे दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। एक बात हम तुमसे पूछते हैं, तुम कहते हो कि हमारे प्रभु श्री गौरांग देव साक्षात भगवान हैं। अब बताओ, तुम्हारे भगवान श्री गौरांग देव बड़े हैं या जगन्नाथ देव बड़े हैं? भक्तों के लिए उनके गुरु ही सर्वोपरि होते हैं। शिष्य जो होता है उनके लिए गुरु ही सर्वोपरि होते हैं। यद्यपि वे भगवत मार्ग में भगवान के लिए ही जुड़ा है, लेकिन फिर भी उसके लिए गुरु सर्वोपरि होते हैं। और दूसरी बात, गुरु और भगवान में वे भेद ही नहीं रखता। जो सच्चा उपासक होता है उससे पूछा जाए कौन बड़ा, तो दोनों दो नेत्र हैं, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसी भावना उपासक की रहती है। अब इनने पूछ लिया, तुम गौरांग देव को भगवान कहते हो, तो ये बड़े कि जगन्नाथ जी बड़े? शिवानंद सेन अनन्य गौर भक्त हैं, अनन्य। वे कुछ भी भय ना करके कहने लगे, मेरे स्वामी गौरांग देव बड़े हैं। घाटपाल इनकी ओर घूमकर दांत पीसता हुआ अपने संतरी से बोला, संतरी मंत्री होते हैं ना, जाओ फिर बंद करो, इसकी ज्यादा जबान चलती है। देखते हैं इसके गौरांग देव इसे कैसे बचाते हैं। वो भगवान है ना, कल आओ इसको दोबारा लेकर इसको ऐसी सजा सुनाएंगे कि इसके भी होश ठिकाने आ जाएंगे। तब तो शिवानंद सेन को फिर हथकड़ी लगाकर कारागार में बंद कर दिया गया। उसी दिन जिस रात्रि में ये घटना हुई और दोबारा बंद कर दिया गया शिवानंद सेन को, उसी रात्रि को घाट का अधिकारी जो था, उस अधिकारी के स्वप्न में महाप्रभु नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। नरसिंह रूप धारण करके उसके स्वप्न में प्रकट हुए और उसकी छाती पर बैठ गए और छाती पर बैठ के मेघ गंभीर वाणी में उससे कहा, अरे दुष्ट, मेरे भक्त को बंद करके तू आनंद से सो रहा है, या तो उसको तुरंत छोड़ दे, नहीं तो तेरी छाती को विदीर्ण कर डालूंगा। ऐसा नरसिंह स्वरूप, नरसिंह आवेश में श्री महाप्रभु जी ने दर्शन दिया, तेरी छाती को विदीर्ण कर डालूंगा। मेरे भक्त को बंद कर दिया और तू आराम से सो रहा है, चल उठ। अब वो जैसे ही उसने ये स्वप्न देखा तो एकदम उठा, वह भय से घाट के अधिकारी की आंखें खुल गईं। तुरंत सेवकों को बुलाया, आज्ञा दी, जाओ जाओ शीघ्र जाओ, जाकर शिवानंद जी को छुड़ाओ और उनको बहुत अच्छा सब व्यवस्था करके उनके शयन की व्यवस्था करो। जाके घबरा गया एकदम, भाई भगवान से बड़ा थोड़ी कोई है इस त्रिभुवन में। उसी समय सेवकों ने जाकर शिवानंद सेन को बंधक मुक्त कर उनके साथ 2 मसालची भी कर दिए। ये मसालची वो होते हैं जो मशाल लेके चलते हैं, मसालची भी कर दिए, जो उनके डेरे तक छोड़ के आए। प्रातः काल घाटपाल ने जाकर उनके श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। श्री अद्वैत प्रभु आदि से लेकर सब भक्तों ने
शिवानंद सेन के आने से बड़ा आनंद मनाया और फिर स्नान ध्यान आदि नित्य कर्म में प्रवृत्त हुए। शिवानंद सेन जिन्होंने रात्रि में पुनः बुलाया था, उनसे कहा आप समझ गए कौन बड़ा? अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारे गौरांग देव सबसे बड़े। शिवानंद सेन की प्रेम भक्ति अतुलनीय है। ये श्रीमन महाप्रभु के एकांत अंतरंग भक्त हैं। इनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। इन महापुरुष का पवित्र नाम स्मरण करने मात्र से हृदय में भक्ति की तरंगें उठने लगती हैं। नदियावासी भक्तवृंद सारे रास्ते हरिनाम कीर्तन करते हुए रेमुणा में आए। रेमुणा एक स्थान है। इनके साथ कीर्तन मंडलियां, खोल, करताल, मृदंग आदि सब साथ सामान लिए हुए हैं। ये लोग श्री हरिनामामृत की वर्षा करते हुए सब मनुष्यों के प्राणों को शीतल करते करते श्री गौरांग देव के दर्शनों को नीलांचल जा रहे हैं। जहां पर एक रात्रि निवास करते हैं, वहां के रहने वाले लोग उस दिन ऐसा अनुभव करते हैं मानो भगवत धाम का निवास कर रहे हो। जहां पर ये लोग रात्रि में ठहरते हैं तो खूब भगवान नाम, खूब कीर्तन, खूब नृत्य। तो जिस जगह ठहरते हैं वहां के लोग ऐसा अनुभव करते हैं मानो धाम में निवास कर गए हों। सबके सब वैष्णव हो जाते हैं, ऐसा प्रभाव इनका। इस प्रकार रेमुणा में आकर सब भक्तों ने श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए। श्री अद्वैत प्रभु ने महाप्रेमानंद में श्री मंदिर में नृत्य संकीर्तन आरंभ किया। प्रेमावेश में उन्मत्त होकर भक्तों ने संकीर्तन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। श्री नित्यानंद प्रभु के उद्दंड नृत्य से पृथ्वी डगमगाने लगी। रेमुणा में आनंद की तरंगें उठने लगीं। कीर्तन का विश्राम होने पर श्री गोपीनाथ जी के सेवक वृंद ने गौड़ीय वैष्णवों को अत्यंत सम्मान के साथ जो गोपीनाथ जी का क्षीर प्रसाद है, जो खीर प्रसाद है, वे दिया। पीछे इनकी चर्चा हो चुकी है। श्री नित्यानंद प्रभु ने उसे सब भक्तों में बांट दिया। फिर महाप्रभु जी के द्वारा जो सुनाई गई कथा थी माधवेंद्रपुरी जी की, वे कथा सुनाई, उसकी पूर्व चर्चा हो चुकी है। श्री गोपाल मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसे हुई, श्री गोपीनाथ जी की क्षीर चोरी की कथा, ये श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से जैसी निताई चांद ने सुनी थी वैसे सबको सुना दी। भक्त वृंद सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उस दिन रेमुणा में महा महोत्सव हुआ। अगले दिन प्रातः काल उन सब वैष्णवों ने कटक की यात्रा करी। यहां पहुंचकर श्री साक्षी गोपाल के दर्शन कर आनंद में खूब नृत्य कीर्तन किया। यहां पर भी नित्यानंद प्रभु ने भक्तों को साक्षी गोपाल की वे अपूर्व लीला कथा सुनाकर आनंदित किया। कैसे ये गोपाल जी ने साक्षी दी, वृंदावन के ठाकुर हैं साक्षी गोपाल, साक्षी देने के लिए गए थे। अब ये भक्त वृंद श्री गौर हरि के दर्शनों के लिए अति उत्कंठित होकर द्रुत गति से चलते हुए 18 नाले पर पहुंचे। 18 नाला जिसे कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के आने का शुभ समाचार जैसे ही सुना तो अपने एकांतिक सेवक गोविंद दास को बुलाया और माला प्रसाद देकर भेजा कि उनका स्वागत करो सबका। गोविंद दास ने आगे पहुंचकर श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को श्री गौर हरि की दी हुई पुष्प मालाएं पहनाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। श्रीमन महाप्रभु के प्रसाद को पाकर वे आनंद में अधीर होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। संकीर्तन की गगन भेदी ध्वनि से 18 नाला परिपूर्ण हो गया। यहां बार बार ये विचार करने वाली बात है। हर जगह आप देखें, जरा सा भी कोई उत्साह की बात होती है तो उसका उत्साह कैसे मनाते हैं गौर भक्त वृंद, तो यही बताते हैं कि नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं। अब यहां साधक को क्या सीखना चाहिए? साधक के लिए सीखने योग्य बात है। होता क्या है कि जब भगवत प्रसाद हमें प्राप्त होता है, जैसे हमें गुरुदेव भगवान ने कुछ प्रसादी दी, कभी भगवत कृपा से ऐसा प्रसाद मिल गया जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है, तो हृदय आनंदित होता है, उत्साहित होता है। और उस उत्साह में, उस आनंद में अगर सावधानी ना हो, ये सावधानी, भगवान नाम का ही रटन जो चल रहा था वही निरंतर चल रहा है, जो भजन चल रहा था वही निरंतर चल रहा है, ये अगर सावधानी नहीं हुई तो वो आनंद क्या करता है,
अहंकार को बढ़ावा दे देता है और वो कहीं ना कहीं किसी के प्रति दोष दर्शन करके या अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ के दूसरे के प्रति घृणा भाव उत्पन्न कर देता है। यह असावधानी होती है, भगवान नाम को छुड़ा देता है और जहां भगवान नाम छूटा वहां माया का प्रताप आ जाएगा हृदय में। ये असावधानी के कारण होता है। इसलिए कैसे सावधान भक्त हैं कि प्रसादी आई तो हरिनाम कीर्तन नृत्य, भगवान के दर्शन हुए तो हरिनाम कीर्तन नृत्य, शिवानंद सेन जी बंद हैं तो हरिनाम कीर्तन नृत्य, शिवानंद सेन जी छूट गए तो हरिनाम कीर्तन नृत्य। ये हर समय रहना कहाँ है? भगवान में रहना है। यही बात प्रारंभ में कही कि हमें अपने साथ रहना है, अपने अर्थात प्रियालाल उनके साथ ही रहना है, किसी और का संग नहीं करना। वरना भजन के द्वारा हृदय में जो आनंद स्फुरित होता है ना, एक अजीब सा खुशी होती है हृदय में। तो लगता है कि खूब हंसें बोलें इधर उधर वार्ता करें। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं जितना भजन होता चला जाए उतना गंभीर होता चला जाए, वरना ज्यादा आह्लाद में ज्यादा उत्साह में अपराध होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ये देखिए कितनी सावधानी है, हर समय नृत्य कीर्तन आनंद, नृत्य कीर्तन आनंद, नृत्य कीर्तन बस। श्री गौर हरि ने फिर स्वरूप आदि गोस्वामियों को नदिया वासी भक्तों के स्वागत में भेजा। ये सब इंद्रद्युम्न नरेंद्र सरोवर पर जाकर उन भक्तों से मिले और सबको पुष्प मालाएं तथा चंदन से विभूषित किया। उस दिन नरेंद्र सरोवर पर श्री श्री जगन्नाथ देव का नौका विहार था, जगन्नाथ जी का नौका विहार था नरेंद्र सरोवर पर, जिसे इंद्रद्युम्न सरोवर भी कहा जाता है। श्रीमन महाप्रभु भी अपने नीलांचलवासी भक्तों को संग लेकर हरिध्वनि करते हुए वहां पधारे। दूर से ही श्री गौर सुंदर के विशाल श्री विग्रह के दर्शन कर नदियावासी भक्त वृंद अपने प्रभु को पहचान कर दंडवत प्रणाम करने लगे। दूर से ही देखा वह दिव्य सुंदर दृश्य कि श्री महाप्रभु जी अपने निज जनों के बीच में मध्य में और कीर्तन करते हुए पधार रहे हैं, तो दूर से ही सबने दंडवत करी। क्रमशः नीलांचल वासी तथा नदियावासी भक्तों का हरिध्वनि के साथ सम्मिलन आरंभ हुआ। सबके सब जन श्री चैतन्य प्रेम में विह्वल हो गए। शांतिपुरनाथ श्री अद्वैत प्रभु अपने प्राणनाथ श्री गौरांग देव के दर्शन कर दूर से ही पृथ्वी में लोट लोट कर दंडवत प्रणाम करने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा ही विलक्षण था। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या ज्ञानी क्या ज्ञानी, सभी पृथ्वी में लोट लोट कर दंडवत प्रणाम करते हुए हरिध्वनि कर रहे थे। उधर भक्त हितकारी श्री गौर भगवान भी सामने से अपने परिकर के साथ दंडवत प्रणाम कर रहे थे। स्वयं महाप्रभु जी भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कैसा दृश्य होगा अद्भुत। इस प्रकार दंडवत प्रणाम करते करते दोनों ओर के भक्त परस्पर मिल गए। उस समय जो हरिध्वनि एवं जयध्वनि उठी उसे आकाश मंडल गूंजने लगा। श्री चैतन्य भागवताकार श्री वृंदावन दास ठाकुर का कथन है कि उस समय के आनंद कोलाहल का वर्णन करना मनुष्य की शक्ति से बाहर है। हाँ, श्री वेदव्यास जी या श्री शेष भगवान ही इस विषय में कुछ कह सकते हैं, वरना एक मनुष्य की शक्ति से ही बाहर है कि जो उस समय आनंद हुआ। श्री अद्वैत प्रभु श्रीमन महाप्रभु के पूजन की सब सामग्री लाए हैं, परंतु इस प्रेम सम्मेलन में न जाने वे सामग्री कहाँ रह गई। श्री गौर हरि शांतिपुरनाथ का अपने अश्रिपातों से अभिषेक करने लगे। अब जब सामग्री नहीं है तो अपने अश्रुओं से अभिषेक करने लगे। श्री अद्वैत प्रभु श्री गौर हरि का स्पर्श पाकर आनंद स्वरूप हो गए। कुछ देर में दोनों के सावधान होने पर नीलांचल वासी भक्त वृंदे एक एक करके श्री अद्वैत प्रभु को प्रणाम करने लगे, क्योंकि इन्हीं की प्रार्थना को स्वीकार करके सचल जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है। इसलिए सब अद्वैत प्रभु की दंडोत करने लगे। भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु फिर नदियावासी एक एक भक्त को हृदय से लगाकर कृतार्थ करने लगे और एक एक के गले लगकर रोने लगे। राजा की आज्ञा से उसी समय श्री जगन्नाथ देव के प्रधान पंडा तुलसी पड़ीछा हजारों माला प्रसाद लेकर वहां पर पहुंच गए। हजारों माला प्रसादी सबको पहनाने के लिए, क्योंकि 500 से अधिक तो इधर ही हैं और फिर जितने भी नीलांचल में महाप्रभु जी के परिकर विराजमान है वह भी हैं। उनके हाथ से माला प्रसाद लेकर श्री गौर हरि ने स्वयं अपने कर कमलों से सब भक्तों को माला पहनाई, सबको चंदन लगाया और खूब आनंद प्रदान किया। सर्वप्रथम आपने श्री अद्वैत प्रभु को ही सजाया। भक्त वृंद श्रीमन महाप्रभु की ऐसी कृपा देखकर
उच्च स्वर से हरिध्वनि करने लगे और महाप्रभु के चरणारविंद में गिरकर ये प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हम जन्म जन्म में आपको न भूलें। भक्त की आकांक्षा नहीं होती कि ये हमारा आखिरी जन्म हो, फिर जन्म ना हो। आप देखेंगे प्राय भक्ति मार्ग में जो चलते हैं उनको ये, चाहे वे वृंदावनी उपासना के अंतर्गत या भक्ति मार्ग के अंतर्गत हो, नहीं बार बार जन्म मिले, लेकिन हर बार आपकी अहेतुकी भक्ति हमारे हृदय में प्रकट रहे, यही हम आपसे मांगते हैं। हम जन्म जन्म में आपको भूले नहीं, यही हम आपसे मांगते हैं। महाप्रभु जी सब मांग रहे हैं। मनुष्य पशु पक्षी जहां कहीं भी हमारा जन्म हो, वहीं हमें आपके श्री चरणों का दर्शन होता रहे। हे करुणा सागर, हम आपसे यही चाहते हैं। जेहि जोनि जन्महु कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग ही। बाली कह रहा है जब भगवान के सामने में मृत्यु दशा को प्राप्त हो रहा है तो अंगद को समर्पित किया और फिर उसके बाद बाली ने प्रार्थना करी, जिस भी जोनी में मैं जन्म लूं कर्मवश होकर, मैं यही चाहता हूं कि आपके चरणों का अनुराग मेरे हृदय में प्रकट रहे। जही जोनि जन्म हूं कर्मवश, तहाँ राम पद अनुराग ही। जन्म जन्म मुझे प्राप्त हो तो मेरे हृदय में आपकी भक्ति उदित रहे, आपकी भक्ति हृदय में विराजमान रहे। हे करुणा सागर, आपसे हमारी यही प्रार्थना है। वैष्णव गृहिणी वृंद जो नवद्वीप से आई थी, गृहिणियां सबकी, वे गौर हरि के सुंदर उस स्वरूप का दर्शन जो गेरुए वस्त्र से आच्छादित है, उसका दर्शन किया तो सब उच्च स्वर से रोने लगी, क्योंकि गौर हरि को सबने साधारण वस्त्रों में ही देखा था जो घर में पहने जाते हैं, लेकिन आज गेरुए वस्त्रों में प्रथम बार देखा तो सब रुदन करने लगी, जो भी गृहिणियां आई थी साथ में। इनमें से बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने संन्यास लेने के पश्चात श्रीमन महाप्रभु के दर्शन ही नहीं किए थे। श्री गौर हरि की संन्यास मूर्ति उन सतियों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर रही है। ये समस्त वैष्णव पत्नियां वैष्णवी शक्ति हैं। इनका ज्ञान और भक्ति इनके पतियों से किसी प्रकार भी कम नहीं है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा है। प्रेमावतार श्री गौरांग करतार ने श्री नित्यानंद प्रभु को देखते ही हृदय से लगा लिया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी साथ आए हैं, तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु को देखा तो हृदय से लगा लिया। दोनों प्रभु बहुत काल तक इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर बैठकर प्रेमाश्रुओं की वर्षा करते रहे। श्री अद्वैत प्रभु आदि से लेकर समस्त नदियावासी भक्तगण श्री श्री गौर नित्यानंद युगल विग्रह की प्रदक्षिणा करके आनंद में नृत्य कीर्तन करने लगे। कुछ देर में दोनों को बाह्य ज्ञान हुआ। अब श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले और मत्त सिंह की तुल्य उद्दंड नृत्य करने लगे। सब भक्तों ने संकीर्तन द्वारा इनका सहयोग किया। नदियावासी भक्तों का कीर्तन सुनकर नीलांचल वासी बड़े आनंदित हुए। तो जितने भी उड़ीसा प्रांत के ये जन थे, जगन्नाथपुरी के जन, जैसे ही सुनी वे हरिनाम ध्वनि जो नवद्वीप वासी गा रहे थे, बड़े आनंदित हुए, बड़े उत्साहित हुए। आज श्री श्री जगन्नाथ देव के जल विहार का दिन है। नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं और बारंबार हरिध्वनि हो रही है। एक नई नौका पर बड़ी सज धज के साथ श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा तथा बलराम जी सहित विराजे हैं। चारों ओर से भक्तगण जय जगन्नाथ ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। जल में एक दल श्रीमन महाप्रभु के भक्तों का है और एक दल श्री जगन्नाथ जी के भक्तों का है। एक तरफ महाप्रभु जी के भक्त और एक तरफ जगन्नाथ जी के भक्त। परस्पर हरिध्वनि सहित जल केली हो रही है। ध्यान रहे, जिस प्रकार श्री यमुना जी में बाल गोपाल सहित श्री कृष्णचंद्र की जल क्रीड़ा होती थी, उसी प्रकार आज इस इंद्रद्युम्न सरोवर में बड़े बड़े भव्य लोग प्रेम से विह्वल होकर श्री गौर हरि के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। सचल जगन्नाथ श्रीमन महाप्रभु की जल केली, अचल जगन्नाथ श्री नीलांचल चंद्र नौका में जल विहार करते हुए निहार रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जल क्रीड़ा का विश्राम हुआ। श्री गौर हरि ने गोविंद दास की दी हुई कौपीन और बहिर्वास को धारण किया। सब भक्तों ने भी वस्त्र पलटे। पश्चात सबने तिलक लगाकर फिर संकीर्तन यज्ञ आरंभ किया। संकीर्तन प्रारंभ हो गया। संकीर्तन यज्ञेश्वर संकीर्तन के मध्य में खड़े होकर
अपनी आजानुलंबित दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बारंबार हरिध्वनि करते हुए दशों दिशाओं को प्रकंपित करने लगे। फिर सब भक्तों को संग लेकर आप कीर्तन करते करते श्री श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पधारे। भक्त वृंद ने सचल जगन्नाथ जी के सानिध्य में अचल जगन्नाथ जी का दर्शन किया, ऐसा सबकी भावना है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की